मिनट दिया जाए। तो जो कहते हैं कि 100 कलम दिए हैं, तो 100 कल कहाँ है? हम जी सुन लीजिए, आप हमारे पास सूची उपलब्ध है 200 चापाकल का, मोबाइल के साथ किनके घर के सामने कहाँ लगा ये दे दीजिए। लीजिए, आइए ले जाइए, सूची ले जाइए 200 लिस्टों का। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है पटना जिले के फुलवारीशरीफ विधानसभा में। और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे निकली है और बिहार के 243 विधानसभा में जाकर अलग अलग विधानसभा में जनता की राय और मन टटोल रही है। हमारे मंच पे विराजमान है अरुण माझी, जो जदयू पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं गोपाल रविदास विधायक जी, जो माले से विधायक हैं। अशोक कुमार राम हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र प्रसाद, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। देव किशुन ठाकुर जी हैं, जो राजद का पक्ष रखेंगे। रवि कुमार हैं, जो जन सुराज पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो मैं एक एक करके बारी बारी से सभी को 2-2 मिनट का समय दूंगा। पहले हमारे साथ अरुण माझी जी हैं, जो 2 मिनट में जदयू पार्टी से हैं, जो जनता के बीच में अपनी राय रखेंगे। संक्षिप्त में सर, हमारे सम्मानित आज के मंच का आयोजन करता प्रभात खबर के तमाम साथियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने डिबेट में हमें जनता दल यू की तरफ से आप बोलने का मौका दिया है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में जो काम कर रहा है वो बिहार नहीं पूरा देश इसका अमल कर रहा है। जो बिहार में जो काम हो रहा है आज देख लीजिए। जो आज नीतीश कुमार जी के जो कारनामा है पूरा देश गुजर रहा है, पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार जो करते हैं वो पूरा देश देखता है। ऐसा नहीं है मंच पर नहीं भाई, रोड पर दिखाई पड़ता है। आपका नेता जिस रोड से चल रहा है, सुनिए, जिस रोड से चल रहा है आपका नेता, आपका बहुआ जी दोनों वो रोड एनडीए सरकार के देन है जगह पर चल रहे हैं। आपका नेता का देन नहीं है, ये 15 साल वाला का देन नहीं है आपका। एक वो रोड नहीं, पूरे बिहार में जंगल राज कायम करके आपने रख दिया और उसको बनाने का काम एनडीए सरकार और नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। आप जो घूम रहे हैं, आप जो अमन चैन से शांति से रह रहे हैं फुलवारी में, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ही देन है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का देन है, हमारे नेता चिराग पासवान का देन है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा के देन है, हमारे नेता जीतनराम मांझी जी का देन है, हमारे एनडीए के 5 घटक नेता के काम। साथियों, हमारे क्या बात करना है, इस सरकार के जितना कहिए यही फुलवारी है ना जी, कि शाम में चौक चौराहे पर पिस्तौल घुमाया जाता था। आज कहां गया जी? सब गाड़ी में राइफल के बंदूक लेके आज निकलते थे और चलते थे। कहां गया लोग? प्रशासन तो वही है, कहां गया? आपको मौका मिलेगा, आप घर बनाइए मत। पूरा 15 साल काम किए हैं, जो पूरा बिहार का जनता जानता है, पूरा जानता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा, आपको भी मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। हम अपने सरकार के पक्ष रखेंगे, हमारा सरकार जो काम किया है उसका पक्ष हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अशोक कुमार राम जी हैं, हम चाहेंगे 2 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से फुलवारी की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री, सबको नेता, सबका चिंतक नीतीश कुमार जी जो बिहार में विकास का बयार बहा है, इस बयार को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे।
मित्रों, आप लोग जानते हैं, और खास करके एक बात मैं कहना भूल गया, प्रभात खबर के टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो लोकतंत्र की जो मजबूती है उसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और जो विधानसभा में जो विकास के काम रुकी है, विकास का काम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए तहे दिल से मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए की ओर से उनको तहे दिल से बधाई देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि जो बिहार में विकास के काम जो हो रही है। लेकिन मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं कि ये चौपाल फुलवारी के प्रांगण में लगा है, तो फुलवारी का विकास कितना हो रहा है, कितना रुका है, इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए। तो आज जो बिहार में बिल्डिंग देख रहे हैं, जो जितने स्कूल पुलिया और जितने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम देख रहे हैं, वो किसका देन है? वो एनडीए का देन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, माननीय नीतीश कुमार का देन है, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा का देन है, माननीय नेता चिराग पासवान का देन है, माननीय नेता मांझी जी का देन है। ये संयुक्त 5 पांडव मिलकर के विकास की गति बढ़ रही है। तो हमें लगता है किसी तरह से प्यार और दुलार मिलते रहे एनडीए का, तो फुलवारी और आगे बढ़ेगा। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवेंद्र प्रसाद जी हैं जो बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सर मैं चाहूंगा 2 मिनट में अपनी बात संक्षिप्त में रखें सर। सबसे पहले ये प्रभात खबर को मैं फुलवारी शरीफ आम जनता के तरफ से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये चौपाल कार्यक्रम रखा। दोस्तों, साथियों, यहां भाषण का समय नहीं है, लोग भाषण न दें, विकास करके दिखाएं, ये होनी चाहिए। और ये कौन कर रहा है विकास? तो हमारे एनडीए सरकार कर रहा है। आज हमारा भारत में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार के विकास के लिए योगदान दिया, सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है। ये मानना होगा, हम लोगों को मानना होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था जो प्रधानमंत्री बिहार को इतना सहयोग किया था। आज हमारे नीतीश कुमार जी ने विकास का दरिया बहा दीन। अगर सही में विकास होना चाहिए तो नीतीश कुमार को फिर से 2025 में सरकार बनानी चाहिए। आओ हम बोलते हैं फुलवारी के विकास के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तर्क वितर्क के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, हम लोग सब मिलकर फुलवारी के विकास की बात करें। आओ हम सब मिलकर फुलवारी का विकास करें। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच देव किशन ठाकुर जी हैं जो राजद से पक्ष रखेंगे। मैं चाहूंगा सर कि 2 मिनट में अपनी बात जनता के बीच रखें। आप के द्वारा जो आयोजन हुआ इसके लिए हम फुलवारी के जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी 3 दल के साथियों ने अपनी पक्ष को रखा है, मैं उनका कोट करना चाहता हूं। भाई अरुण मांझी जी, आप जान लीजिए कि फुलवारी समाजवादियों का अड्डा रहा है। यहाँ के लोग समाजवादी विचार के हैं, और जहां तक आपने विकास की बात कहा है कि जिस सड़क पर देवकिशोर ठाकुर चल रहे हैं वह माननीय नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ सड़क है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक नई सड़क का नाम बताइए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बनाया, कांग्रेस के लोगों ने बनाया, और उसके बाद आप नई सड़क बना करके हमको दिया है। नंबर 1, खासतौर फुलवारी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि सारी सृष्टि नीतीश कुमार जी के आने के बाद पैदा हुआ है। भाई अरुण जी, आप याद कीजिए, आप भी, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आप दलित समाज से आते हैं। दलितों की प्रताड़ना और उपेक्षा और उनके साथ घृणा द्वेष जो हुआ, शायद आप आत्मा पर रख करके याद कर सकते हैं। अभी एक महिला, दलित समाज की महिला सारिका पासवान जी को
आपकी गठबंधन के लोगों ने कहा सारी साया खोल के। आगे आप जानते हैं क्या कहा होगा, क्या कहा होगा आप जानते होंगे। ऐसी बात नहीं है। विनोद जी कह रहे थे बड़ा विकास हुआ, आप गांव में चले जाइए। हम 20 साल से सरकार में नहीं हैं, 20 साल में मात्र हमें 17 महीना मौका मिला था। 17 महीना में जो हम जैकिंग किया सरकार का, हम चाहा कि सरकार को ठेर करके मुकाम तक पहुंचाएं। वो 17 महीना में जब हम प्रयास किया तो लोगों ने पूछा, आपके नेता ने पूछा, पैसा कहां से लाओगे, कहां से आ रहा है बंटने वाला पैसा, वोट 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 खरीदवा पैसा कहां से आ रहा है। अरुण जी आपको बताना पड़ेगा समाज में कि ये वोट बेचवा और वोट खरीदवा जो इधर 20 साल में लगातार आपका कोई प्रयास नहीं था, और चुनाव आते एक नए प्रयास की शुरुआत किया है। वोट खरीदने का 10-10 हजार रुपया यह कहां से आ रहा है। ये अशोक चौधरी जी या ये जो आपके कौन कौन लोग हैं उनके घोटाला का पैसा तो नहीं बांट रहे हैं। विनोद जी एक मिनट रुका जाए, मैं सिर्फ आरोप लगा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको मौका मिलेगा, बताइएगा। और देवेंद्र जी ने कहा, और आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, हम सक्षम हैं। आप लोग शांत रहिए, मैं सक्षम हूं। फिर आएंगे सर, फिर आएंगे संक्षिप्त में बात, फिर आएंगे आपके पास। देवेंद्र भाई ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात ने कहा है। देवेंद्र भाई आपको इज्जत करता हूं, आप हमारे मित्र हैं सर। आएंगे फिर आएंगे सर, फिर आपके पास आएंगे। तो देवेंद्र जी आप बताइए कि देश में क्या हालात है। सिर्फ हम ही नहीं हैं, देवकिशोर ठाकुर है तो मोहम्मद देवकिशोर ठाकुर भी है। इन सारे लोगों को लेकर के चलना होगा। हमारी गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार जो बनी उसका भी आप नजारा देखा है कि हम कैसे नौजवानों के लिए रोजगार क्रिएट किया, कैसे हम तमाम योजनाओं को लागू करने का कोशिश किया था। लेकिन पता नहीं गरीबों की झोपड़ियां में जब विकास जाता है अरुण जी, तो कौन लोगों को पेट में कलवल्ली होता है, पीड़ा होता है। हमें 17 महीना में हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर आएंगे। कोई बात नहीं। और मित्रों से आग्रह करेंगे, सभी दल के साथी आए हुए हैं, सभी दल के साथियों को सम्मानित होकर के उनकी बात को सुनिए। कोट करना है, कोट करने का जगह है। भाई अरुण जी हम कोई दूसरी बात नहीं कहा। देवेंद्र जी मैं ठीक है सर, पूरी किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि कुमार जी हैं जो जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं चाहूंगा सर कि अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जनता दल को मैं नमस्कार करता हूं और प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की मुहिम उसने चलाई है। और चौपाल जैसा कि कार्यक्रम है, हम लोग ऐसा लग रहा है कि विषय से डेविएट कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम दिया गया, उसी में कंसाइज में अपने आप को प्रस्तुत करें। अब मैं ये करता हूँ। हम मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो मैं अपना पक्ष में, अनुभव तो नहीं है जनस्वराज को, तो अभी तो अनुभव नहीं, वो शासन सत्ता में तो रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनडीए के, राजद के कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग अभी एक दूसरे का दोषारोपण कर रहे थे। तो दोषारोपण जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो जनस्वराज के आने के बाद वो क्यों गिना रहे हैं? कहीं ना कहीं वो तो कमी रही है। इसलिए इंडी गठबंधन हो वो ये ना गिनाए कि वोट कटवा या वोट खरीदवा या फिर XYZ को इतने इतने पैसे जमीन के लिए, इन सब के लिए कैसे आए, ये उन्होंने पहले क्यों किया। और एक बताओ, आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हम जनता को ऐसे बैठा के यदि ये कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया गया, बिजली बनवा दिया गया, तो ये उपलब्धि नहीं है सर, माफ कीजिएगा, ये उपलब्धि नहीं है। आजादी के 70-75 सालों के बाद भी आप कहेंगे कि हमने सड़कें बनवा दी, बिजली पहुंचा दिया या नल जल इस तरफ,
हाँ काम हुआ है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, कुछ तो काम निश्चित हुआ, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अभी उसी को घसीटे। पलायन की बात पहले कोई क्यों नहीं किया भाई? यहाँ से ट्रेनें खुलती हैं तो क्या लिबरल है हम लोग कि हम लोग जाएंगे? ये वहां से मजा तो तब है ना जब यहाँ पे फैक्ट्रीज आए, इंडस्ट्रीज आए, रोजगार का सृजन हो। रोजगार की बात करें, हम लोग इतने दल के लोग आए हुए हैं, भला जनता का हो जो हमारे अमुक सामने जो बैठी हुई है, वहां यहाँ के बेटा का हो, फुलवारी की जनता को हो। फुलवारी में रोजगार सृजन के लिए 30-35 सालों में क्या हुआ है, इस पे आप लोग बोले। केवल विरोध के लिए विरोध करना या मंच पे शामिल होकर के हम एक दूसरे के पार्टी की गलतियों को गिनाना, ये सर्वदा अनुचित होगा। हाँ, आगे का हमारे रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार का क्या प्लान है, मैं जानना चाहूंगा हमारे माननीय से कि रोजगार का प्लान का, क्योंकि रोजगार जब आप यहाँ पे सृजित करेंगे, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आप बैठाएंगे, तो प्लान तो खुद ब खुद रुक जाएगा और अपराध में भी कमी आएंगी। जो लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्तमान में अभी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूं वो सूखा नशा का है। कहने को तो शराब बंदी है, लेकिन शराब बंदी है क्या? शराब बंदी तो नहीं है, और अपितु अब तो होम डिलीवरी हो रही है। तो भैया ये हुआ कि भाई जिस घर में पकड़ाएगा तो भैया उस घर के मुखिया भी जाएंगे। तो भैया बिहार राज्य में मिल रहा है, पूरे बिहार राज्य में आप देख लीजिए पहुंच रहा है, तो यहाँ के मुखिया को भी उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, उस पर भी एक्शन होना चाहिए ना। क्या इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? मौन चुप्पी मत कीजिए। हम किसी पार्टी का तो ये नहीं बता रहे, हम लोगों ने अभी कार्य कुछ किया नहीं है, तो खुलेआम बिक रहा है, तो उस पर क्या सरकार ने ये बनाया है? एक ही रोजगार के लिए, पलायन के लिए, सूखा नशा में कमी कैसे किया? अच्छा, क्या बिना शासन प्रशासन के सहयोग के कोई ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए 20 रुपए किलो पे बिकने वाली चीज है वो सूखा नशा, करोड़ों में उसका भाव है। तो भैया बिना शासन प्रशासन के सहयोग के क्या कोई खुलेआम इस तरीके से वो बिक सकता है क्या? चाहे वो शराब की बात हो या किसी भी तरह के सूखे नशे की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फुलवारी विधानसभा के वर्तमान जो विधायक हैं हमारे बीच हैं गोपाल रविदास जी, मैं चाहूंगा सर कि आप अपनी बात जनता के बीच रखें सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सर बात सत्ता से ज्यादा होती है, तो हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे ही ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे सर। जनता के सवालों के लिए, सामना के लिए तैयार हैं, जितना पूछा जाए उससे क्या है। ठीक है सर, रखे सर। 2020 में जब चुनाव हुआ तो हम महागठबंधन के प्रत्याशी बनकर आए, तो हमारे जिम्मे में 35 ऐसे स्कूल मिले जो जर्जर थे, देखते तो लगता कि भूत है। उस स्कूलों को हमने बिहार विधानसभा में लड़कर के, और आज के डेट में 35 नए स्कूल, दोनों प्रखंडों में नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, कई बिल्डिंगों का हमने उद्घाटन कर दिया है। ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे फुलवारी सहित संपूर्ण बिहार में फटा हुआ दरी भी नहीं मिलता था बैठने के लिए, बिहार विधानसभा में लड़ करके हमने 50 करोड़ रुपए लाया, और सभी बिहार के विद्यालय में फुलवारी सहित सभी बच्चे आज हमारे बेंच पर बैठ रहे हैं। ये शिक्षा के दिन में 2 बड़ी उपलब्धि है। हमने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि किया कि बिना एफिडेविट के राशन कार्ड नहीं बनता था। बिहार विधानसभा में आवाज उठाया और एफिडेविट के खात्मा हो गया, बिना एफिडेविट के राशन कार्ड बन रहा है, जिसमें लगभग 1000 रुपया से लेकर 800 रुपया बचत है। जो काला पैंट वाले और कोट वाले जो वकील साहब हैं 250 रुपया लेते थे, और सपोज दैट आप चलते हैं पश्चिम फरीदपुर से तो लगभग 100 रुपया से कम भाड़ा थोड़ा लगेगा, तो उसमें 100 रुपया और जोड़ दिए तो 350 रुपया। और भर दिन के कोई गरीब अगर राशन कार्ड के लिए एफिडेविट बनाया जाता है पटना सदर में, तो भर दिन के मजदूरी उसको उस दिन गायब हो गया। तो आज के डेट में ढेला पत्थर में जो काम करता है कम से कम 400 रुपया कमाते हैं, तो 350 रुपया जोड़ दीजिए और 400 750 रुपया हो गया। और पश्चिम फरीदपुर से आएगा तो मुँह बंदे कर रहे हैं, कुछ खाएगा ना, तो 50 रुपया आज जोड़ दिए तो 50 लगभग 800 रुपया हमने
उनके कल्याण के लिए काम करने का काम किया। आज संपूर्ण बिहार में काम हो रहा है। विकास का दो पहलू है। एक पहलू है जो विधायक जीतता है तो उसके जिम्मे कुछ राशि मिलती है। तो हमको अब तक 18 करोड़ रुपया मिला। 18 में से 2 माइनस कर दिए, राज्य सरकार ले लिया क्योंकि कोरोना काल में जीता था ना। 2 करोड़ रुपया कोरोना काल में ले लिया गया कोरोना के इलाज करने के लिए। उसमें से 1 करोड़ रुपया बचा तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप पता कर लीजिए 4 एम्बुलेंस देने का काम किया है फुलवाड़ी सहित और पुनपुन के क्षेत्रों में। और एक बेटा वाली मां कहती थी, गोपाल जी आप हमारे बेटा हैं, भाई हैं, विधायक नहीं हैं, मेरा बेटा को बचा लीजिए। और हमने उससे प्रभावित होकर के सरकार से लड़ करके ऑक्सीजन गैस प्लांट 42 लाख रुपए के बनवाने का काम किया गया। प्रतिदिन 40 लीटर ऑक्सीजन गैस प्लांट से वो निकलता है। अब हम दूसरे को देते हैं। हमने ऊर्जा के क्षेत्रों में नगर परिषद में 28 वार्ड हैं। आप जाते तो देखते कि चिड़िया का खोता लगा हुआ है। सभी 28 वार्डों में केबल तार लगाने का काम किया गया। और पूरे दोनों प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सभी पहले 25,000 रुपए लगता था ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, अब कहीं से नहीं सुनाई पड़ता है कि कोई पैसा लेता है। बिना पैसा के 12 घंटा के अंदर में उनका जला हुआ ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। ये भाकपा माले और महागठबंधन ने किया है। जो ताकत दिया 1 लाख जनता के वोट का ताकत है, जिसके बल पर फुलवाड़ी के तमाम अफसर जो है जैसे ही फोन जाता है बदल दिया जाता है। हमने रोड के क्षेत्रों में 103 रोड जो जीर्णोद्वार कराए हैं नए रूप से। और आज के डेट में फुलवाड़ी क्षेत्र में 16 नए रोड और पुनपुन के क्षेत्रों में 12 नए रोड बन रहे हैं। ये टेंडर की प्रक्रिया में भी है, कुछ टेंडर हो गया है। नगर परिषद के इलाके में हमने लड़ करके 500 करोड़ रुपया पूरे पटना जिला के लिए पास करवाने का काम किया बिहार विधानसभा में। और 20 करोड़ रुपया नगर विकास से हमने शहरी क्षेत्र के लिए लाने का काम किया। और 14 करोड़ रुपया नगर परिषद फुलवाड़ी को दिया। नगर पंचायत पुनपुन को 3 करोड़ रुपया। और 2 क्षेत्र हमारा जो नगर निगम का है 30 नंबर और 32 नंबर पटना में, उसको हमने 3 करोड़ रुपया दिया। आज फुलवाड़ी के क्षेत्रों में 10 हाईलाइट में लगा हुआ है। रात में घूमिए तो पता लगता है दिन है। ये फुलवाड़ी हो गया है। और 18 रोड आज के डेट में नगर परिषद के क्षेत्र में बन रहा है। ये हमारी उपलब्धि है, महागठबंधन की उपलब्धि है जो लड़ करके लाने का काम किया गया। और जैसे ही कोई समस्या आती है उन समस्याओं पर गोपाल रविदास त्वरित कार्रवाई करता है। चाहे आंदोलन के क्षेत्र में अब चले जाइए, आप लेकर चलिए पुनपुन में जहां पर रेलवे लाइन के पश्चिम तरफ लोगों को टपना मना था, हमने लड़ करके वहां पर ऊपरी पुल निर्माण करवाने का काम किया। और किसानों के पैसा जो सरकार के अमला पर रहे थे और हड़पने का काम किया था, हमने 3 दिन लगातार आंदोलन करके सब किसानों को करोड़ों रुपया भुगतान करने का किया। बगल के चले जाए जानीपुर में जहां पर 2 नौनिहाल बच्चे को जिंदा जला करके उनको रेप किया गया बर्बर तरीके से, हमने पहल कदमी उठा करके तमाम जानीपुर इलाके के नौजवानों ने सरकार को बाध्य कर दिया गया, अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद करने का काम किया गया। ये हमारी उपलब्धि है, महागठबंधन की उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि है कि 98 से 2025 के पहले जब आते तो आपको घंटों लग जाता रनीसाबाद से भूसौला जाने में, जहां हमारी छोटे छोटे बच्चे थे, जो गर्भवती महिलाएं थे, एम्स में ज्यादा कई लोग मर गए हैं। प्रतिदिन 3 लोगों की मौत होती थी जाम से। 2020 से हमने संकल्प लिया था कि इसको ऑनवे कराएंगे। आज ऑनवे हो गया है और अवाध गति से गाड़ियां चलती है और मरने की भी संख्या बहुत कम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार करने का काम किया। और आज के डेट में 200 चापाकल हमने पूरे विधानसभा के अंदर में, 100 चापाकल फुलवाड़ी के क्षेत्रों में और 100 चापाकल पुनपुन प्रखंड में देने का काम किया है। पूरे पंचायत में आज पानी से जगमग है। हम बताना चाहते हैं कि ये तो हमारे जो क्षेत्र का है। दूसरा
कि हमने सर जनता के बीच जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी तो सर उसमें आपसे ही ज्यादा पूछेगी सर जनता सवाल। की बात ही कर रहे हैं। जब बिहार विधानसभा में गए, लोग कहते थे कि जाति की गिनती नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले, एनडीए वाले कहते थे कि ये महागठबंधन के लोग लड़ाई लड़ेंगे सर, मौका फिर देंगे। गिनती करवाया, सुन लीजिए, मौका फिर देंगे सर, फिर आपके पास आएंगे सर। बात सुन लीजिए, इसके बाद समाप्त करेंगे। ये बात सुन लीजिए, जाति गिनती करवाया, 2 मिनट दिया गया, जाति गिनती जब हुआ दिया जाए तो चौंकाने वाला रिजल्ट आया। 3.5% जो समाज में संख्या है, वो संसाधन के बड़े हिस्से पर जो कब्जा जमाए रखा है, हम लोगों ने कहा उसको कब्जा से मुक्त कराइए नीतीश जी, और आर्थिक सर्वेक्षण कराया। नीतीश बाबू ने, अरुण जी कबूल किए कि बिहार में 94 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो 6,000 रुपया के कम आमदनी पर जिंदा है। हमने बोले कि नीतीश बाबू क्या कीजिएगा, तो कह रहे हैं कि लघु उद्यमी से 2-2 लाख रुपया देने का काम किया गया। कितना मिला अरुण जी? अब तक बिहार के लोगों को जो 6,000 रुपए से नीचे रहते हैं, कितने लोगों के मिला हम बताना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने पूरे अभी 2 साल के अंदर में 40,000 लोगों को 40,000 रुपया दिया है। जब हमको आपने विधायक बनाया तो एनडीए की सरकार ने एएसपी के माध्यम से फुलवाड़ी शरीफ में दंगा कराने की योजना ली, और 2022 के 17 जुलाई को बड़े अखबार में छपा, यहाँ पर फुलवाड़ी शरीफ नहीं आतंकवादियों का शहर है। हमने जोरदार रूप से मुखालफत किया और 186 नौजवानों को जो तंग तबाह कर रहे थे उनको बचाने का काम किया, अमन और शांति पैदा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थोड़ा सा हमारा 1 मिनट हम लेंगे, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, इतना दिए समय हमको क्यों नहीं दीजिएगा? हमको 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दिया जाए। जनता का सवाल होगा और उस सवाल का जिससे सवाल होगा वही जवाब देंगे और संक्षिप्त में देंगे। 30 सेकंड हमको चाहिए, लेकिन चाहिए 30 सेकंड आपको हम 5 मिनट देंगे, आखिरी में देंगे आपको 5 मिनट देंगे। और जनता के बीच हम जाएंगे, जनता का सवाल रहेगा। सबसे पहले हम पीछे से जाएंगे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे। पीछे किसी के पास सवाल है तो बोले, पीछे किसी के पास सवाल है? जैसा कि उन्होंने कहा कि 100 नल यानी 100 कल आप दिए हैं पुनपुन में और 100 कल दिए हैं आप फुलवारी में। तो आज जाके देखें जानीपुर के कैटेगरी में और नगमा के रोड में है, वहाँ 200 घर है, वहाँ आज भी पानी से तरस रहे लोग। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे तो जो कहते हैं कि 100 कल हम दिए हैं, तो 100 कल कहाँ है? विधायक जी से सवाल है। आज भी लोग वहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं, जो आप भी जा सकते हैं और देख सकते हैं उस चीज को। जो मेरा नाम सत्यम कुमार रजक हुआ। अगर ऐसा है तो आप मीडिया बंधु से आग्रह है कि उस जगह पे जाकर सर्वे करें और पता चलेगा। नौसा में रह के जानीपुर का रिपोर्टिंग करेंगे, बताइए। ऐसा नहीं होता है सर कि हम अरे आके ले लो। विधानसभा की बात कर रहे हैं सर, विधानसभा की बात कर रहे हैं सर। सत्यम जी सुन लीजिए, आप हमारे पास सूची उपलब्ध है 200 चापाकल का, मोबाइल के साथ किनके घर के सामने कहाँ लगा ये दे दीजिए। लीजिए, आइए ले जाइए, सूची ले जाइए 200 लिस्टों का। अगला सवाल, नाम क्या है, सवाल क्या है? मेरा नाम मुकेश पासवान है। अब कल की बात करते हैं सर, तो कल की बात हम ये बताएंगे। हिंदुनी में दलित महिला, वहाँ पे दलित गांव है कि एगो वहाँ पर चापाकल है। उनसे विधायक जी से हम पूछ रहे हैं कि पहले पता कर लिया कि 3 दलितों की हत्या हुआ, 8,25,000 हमने दियाने का काम किया। पता है आपको? पता है वो बात की। एक पंचायत में 9, 10, 12 चापाकल लग रहा है। ठीक है, लीजिए, नहीं है आंख बंद है तो लीजिए लिस्ट आके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या? सुमित कुशवाहा नाम हुआ हमारा। हम जगनपुरा के रहने वाले हैं विधायक जी, और आप ही का क्षेत्र जगनपुरा भी है और रामकृष्णा नगर भी है। जरा एक बार सर्वे कर लीजिए कि लोग साया उठा के चलता है, लेकिन आप आज तक जगनपुरा का उत्तरी क्षेत्र जो मधुबन कोनली कहा जाता है, उसमें आप तक आज तक आपने नहीं काम किया है। और विधायक जी, और अभी चुनावी वर्ष है तो आपने एक छोटा सा 150 फीट का एक रोड बनवाया है, लेकिन चलिए सकारात्मक बजा दीजिए। विधायक जी पहले समझ लीजिए, एक बड़ा रोड जिसमें पूरा गांव का निकासी होती है, जगनपुरा गांव, वहां का लोगों का आना जाना बंद है। उसके बाद जगनपुरा से लेकर रामकृष्णा नगर, अगर लोग एक दिन पानी बरस जाएगा तो लोग को आने जाने में इतनी तकलीफ होगी
कि हो सके उसकी वहां पे गिर के मौत हो सकती है। विधायक जी, इस बात पर संज्ञान लीजिए। सुमित जी, आज के डेट में हमने जगनपुरा और रामकृष्णा नगर में 27 रोड आज के डेट में बना रहे हैं और 13 रोड पिछले वित्तीय सेशन में बना चुके हैं। आप पता कीजिए, बोर्ड लगा हुआ है, जाके देखिए वहां पर। और आपके एक सामुदायिक भवन बना रहे हैं, पता कीजिए जगनपुरा में सुमित जी, जगनपुरा में सामुदायिक भवन बन रहे हैं और लिस्ट यहां पर है 27 रोड समग्र विकास योजना से लड़के लाए हैं। और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 13 रोड, एक पुलिया जो चांगर पुल है, जो हमने संस्था कर बनाने का काम किया। यहाँ पर सब लोग मौजूद है, भोला भैया मौजूद है, बनाए कि नहीं भैया? और हाईलाइट जगनपुरा के प्राथमिक विद्यालय पर हाईलाइट बन रहा है। हाईलाइट लगेगा 10 लाख रुपया से ऊपर के हाईलाइट, 3 हाईलाइट है। आप अंधा में मत रहिए, इंजोरा में आइए। पूरा जगनपुरा और रामकृष्णा नगर को इंजोरा कर रहे हैं। 27 आज के डेट में बनेगा और 13 जो है रोड बन गया है, जाके देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या? अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुन लिया जाए। सुना जाए, शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति बनाइए। जो अभी जीविका दीदी को 12-12 हजार रुपए खाता में दी है, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। नाम प्रोफेसर प्रसिद्ध कुमार बाबूचक। प्रसिद्ध, ये क्या ब्याज सहित वसूलेगी या गिफ्ट वोट है? माननीय आप क्लियर करें। ये कहीं ना कहीं जदयू से हमारे पास अरुण माझी जी है, क्योंकि इनका सवाल उनसे नाम बता दें किनसे है? सत्ता पक्ष से है, जदयू से है, अरुण कुमार माझी से। अरुण जी, जो जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो दिया जा रहा है, तो क्या सरकार फिर वसूलेगी? इनका ये सवाल है। जब सवाल हमसे, तो बोलने की क्षमता अरुण मानी में है, अरुण मानी के बोलने का ताकत है। हम अब सुनिए, जब सवाल पूछते तो सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। प्रसिद्ध जी, ये 10,000 नहीं, ये 10,000 दिए हैं। कोई ब्याज, कोई दौरा, कोई कर्जा नहीं है। और दूसरा चीज, ये 10,000 पर नहीं रुकेगा। अगर वो महिला कोई रोजगार में खर्चा करता है तो उसको 2 लाख रुपया और मिलेगा। 10,000 से रुकने वाला नहीं है। अभी और इस पैसा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है? सवाल सुना जा। नवलेश कुमार बोल रहे हैं भाई अरुण जी, ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया मिल रहा है जीविका दीदी के माध्यम से, तो 2 लाख रुपया तक जाएगा, तो इन मौके चुनाव के पर ही क्यों? चुनाव पर ही क्यों? देखिए, सवाल सुन ले। आप केवल एक ही तरफ सवाल न कीजिए। 2,500 के फार्म जो माई बहन योजना के भरवा रहे हैं, वो कुछ अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वो अगरबत्ती दिखा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अगरबत्ती दिखा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष है तो अगरबत्ती दिखा रहे। वो भी चुनाव लालच है, वो भी चुनाव लालच है, कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल और नाम? मेरा नाम है अनिल चंद्रवंशी, पूरा पंचायत से आता है। अरुण जी कह रहे हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं। विधायक भी फुलवारी के रह चुके हैं। वो अपने समाज की ओर में जाके देखे, सोताचक, मुसहरी, हसनपुरा, फतफलंगा, ये सब जाके कहीं गरीबों के पक्ष में काम नहीं हुआ था। एक भी नल की व्यवस्था नहीं थी। वहां मिट्टी का घर कैसे गिर जाएगा, पानी भट्ट होना लगता था। हम लोग गोपाल रविदास से लड़के, हम लोग मीटिंग में जाके लड़के हर मुसहरी में नली बनवाए, पक्कीकरण करे। इस पर जवाब दे के विधायक रहते बार में दलितों को क्यों ध्यान नहीं दी? किससे सवाल किससे है? अरुण मांझी से। जवाब पहले ही बच्चा का मालूम नहीं है कि हम विधायक कभी फुलवारी से कभी नहीं बने हैं बाबू। पहले नोट कर लो, विधायक कभी नहीं बने हैं, नोट कर लो। तो विधायक का काम है। हर मुसहरी में अगर नली गली है बीच का हुआ तो 5 साल से विधायक जी आपका है, इनका काम है वो देखना, ये मेरा काम नहीं है, ये क्योंकि हम विधायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या? मेरा नाम राजकिशोर साहब है सर, घर कोरजी मोहम्मदपुर, थाना फुलवारी है, बुसौला दानापुर पंचायत से आते हैं। सवाल क्या? सवाल ये सर, सत्ता पक्ष से है हमको, जो इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं। जिस वक्त छोटा सा लालू जी का आचरण लगा था तो उसको चारा चोर कहते थे। आज 225 करोड़ का घोटाला किया तो जवाब नहीं दे रहा है।
जवाब दीजिए। आप मीडिया में देखे हैं कि अशोक चौधरी में क्या जवाब दिया है। आप अशोक चौधरी साहब का दिया है कि अगर एक कट्ठा जमीन अगर जो वेबसाइट पर दिया हुआ है उससे अलगे हट के 1 कट्ठा कोई साबित कर देगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लगे, तो बोल दिया है। मेरा नाम है शिवजी यादव, भाजपा से महामंत्री फुलवाड़ी मंडल के। सवाल बताइए। सवाल है कि माले के पार्टी के गोपाल रविदास विधायक 5 साल गरीब स्तर से तो जीत गए, मगर अभी तक इनका फुलवाड़ी विधानसभा में आधा 50% आदमी नहीं पहचानता है। वजह क्या है? 5 साल विधायक रहते भर में क्षेत्र की दौरा क्यों नहीं किए? कल भी इनका सूचना दिए थे कि हमारे इन्हीं का वोट है, इन्हीं का चंदा चक गोपी इंदिरा है जो कई वर्षों से नाला का पानी रोड पर बह रहे हैं, मगर ये देखने लायक नहीं जाते हैं कि जरा देख के उनको समस्या का हल कर दें। इन्हीं का वोट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दीजिए सर। अभी कहाँ है? आरजेडी में है कि भाजपा में है? पहले बताइए। आप बैठे ना, सबके पास आएंगे। कल तक आप हमारे साथ थे और भाजपा में चले गए जी, बताइए। भाजपाई भाषा मत बोलिए, गोदी मीडिया वाला। भाजपाई भाषा गोदी जनता की भाषा बोलिए। कल जो है आपको जानकारी दे रहे हैं कि परसा बाजार में अलाइनमेंट चेंज के सवाल पर लगातार वहां 2-3 दिन से आंदोलन कर रहा है गोपाल रविदास, है कि नहीं? लगातार गोपाल रविदास और नीतीश कुमार जो क्या कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे भागिना का गीतांजलि अपार्टमेंट है उसको टूटना नहीं चाहिए। नीतीश बाबू, आप तक कहते हैं किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते नहीं है, वहां गीतांजलि अपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं? परिवारवाद है कि नहीं है? बताइए। लालू यादव का परिवार नजर आता है, जीतन मांझी वाला नहीं आता है। नाम क्या है? सवाल क्या? दीपक मांझी हुआ। सवाल क्या है? सवाल है, हमारे पटना जिला में अनेकों मुसटोली स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे गरीबों जनजनों के नेता, गरीबों का भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको मेन रोड पे बसाया। सवाल करिए ना सीधे। सवाल मेरा ये है कि आज जितने मुसहरी पटना में टूटा, लगभग 8 से 9 मुसटोली टूटा, वो मुसटोलिया जैसे ससियाना मोड़, बुद्ध मूर्ति, चुल्हाई से टूटने वाला है, नवतपुर और शिवाला पर टूट गया। ये मुसटोलियों को मुसहर परिवार सब रोड पर सो रहे हैं। ये इसका व्यवस्था कौन करेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों करोड़ों जमीनों पे बिल्डिंग बना के देने का काम किया। नीतीश कुमार अगर एक बिल्डिंग बना के पटना में दिया होगा तो जे चाहे से मैं पूछना चाहता हूं, हम एनडीए वाले से सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर पटना में नीतीश कुमार जी के द्वारा एक बिल्डिंग करोड़ों अरबों का जमीन बना के दिया गया होगा तो जे चाहे से कि फुलवारी, आपका फुलवारी बाजारे में ईसोपुर में इतना बड़ा बल्दी नीतीश कुमार बना दिया। अब देखिए ना, सोलम बस्ती को बना के चकाचक कर दिया। आप क्या बात करते हैं? आप देख कहां रहे? देखिए बगल में फुलवारी देख लीजिए, बिल्डिंग बना दी है। और दूसरी चीज, रोड सड़क विकास होता है, उसमें रोड के किनारे बसे लोगों को जो चौड़ा सड़क होगा तो वो आदमी छीन के नहीं, लेकिन रोड किनारे जो भी बसे हुए होते हैं उनका रोड चौड़ीकरण में जाता है। ये सब सरकार का पहलू है। कोई सरकार रहेगा उस रोड बनेगा तो कोई सरकार रहे, हमारा रहे चाहे आपका रहे, किसी का सरकार रहे, रोड चौड़ा होगा तो घर टूटेगा ही, किसी का सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है? सवाल। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। मेरा सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से है कि लोगों को क्या चाहिए? गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान। और जिस मकान को एनडीए सरकार कबारना चाहती है, हमारे फुलवाड़ी के विधायक तो उसको जोड़ना और बसाना चाहते हैं। विधायक जी ने तो झोपड़ी वालों को बसाने का काम किया है। आखिर ये गरीबों को झोपड़ी क्यों उखाड़ा जा रहा है? और आए दिन ये जो क्राइम बढ़ रहा है, आप डेली पेपर पढ़िएगा तो डेली पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की हत्या हुई है। ये कैसी सरकार, सुशासन की सरकार है कि डेली हत्या, लूट पाट और ये सब हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं अरुण मानी जी से। जवाब दीजिए सर। देखिए, जो लगातार जो आदमी लगातार अपहरण कराया, जो आदमी लगातार दंगा कराया, सुनिए,
इस सरकार में एक भी दंगा बताइए, एक भी नरसंहार बताइए। आपके शासन में 118 नरसंहार हुआ, उसका कौन जवाब देगा? 118 नरसंहार हुआ, कौन जवाब देगा? अलग अलग दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा। नीतीश कुमार जब से आए एक भी दंगा हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हुआ है, ये आप नोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। मैं अरुण मांझी जी से पूछना चाहता हूं कि एक अपना जो बोले एक सवाल लाया गया, तो बोले कि मैं विधायक नहीं था, लेकिन विधायक प्रत्याशी जरूर थे 2020 के, बात स्पष्ट है। इस बार भी हम उनसे पूछना चाहते हैं, अब विधायक प्रतिनिधि आप हो गए तो कम से कम आपका फर्ज बनता है जनता को, जनार्दन का जो दिक्कत तकलीफ हो रही है उसमें सहायता करना, भले आप है या ना हो। दूसरा बात मेरा दूसरा पॉइंट है, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक विधायक नहीं बने, प्रत्याशी बने, इस बार भगवान करे कि प्रत्याशी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या कहेंगे सर जवाब? देखिए, ये पार्टी सब पार्टी के तय करना होता है। और आपको बता दें, घमंड में राजनीति मत कीजिए। हम लोग विधायक रहे हैं, जीतल विधायक को भी टिकट कटने में कोई टाइम नहीं लगता है, ये आप जान लीजिए, कोई टाइम नहीं लगता है। ये सरकार है, कौशल भैया हंस रहे हैं, सब लोग पुराने साथी हम लोग हैं। कितना विधायक के स्कॉर्पियो से आइलन और ट्रेन पकड़े के भारत तक देवे के हमने की विदा करे वाला है। इसलिए आप उन घमंड में मत रहिए कि कौन विधायक है कखनी टिकट कर देगा। दूसरा चीज, एक बात बता दो, क्वेश्चन बाद में एक बात कि आप एक बात जान लीजिए कि हम विधायक नहीं है फुलवारी के, लेकिन नया 22 को नया सड़क अपने लेटर पैड पर 22 को नया सड़क बनवाने का काम किया फुलवारी में, 22 को अपने लेटर पैड पर। आप देख लीजिए लिस्ट में, बहुत मेरे नाम के सामने लिखा हुआ है कि अरुण मांझी, सब में पूरा लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 22 को सड़क नया बनवाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम क्या है सर? सवाल क्या है? नाम भोला प्रसाद यादव है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। सबसे पहले सत्ताधारी दल में जो बीजेपी और जदयू के लोग हैं और जो गठबंधन के उनके लोग हैं, उनसे मेरा मांग है कि अरुण मांझी जी बहुत हमें कह रहे हैं कि हम बहुत काम करवाए, अगर काम करवाए तो जनता आशीर्वाद देता, आप नहीं काम करवाया, आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन पटना शहरी क्षेत्र के मात्र एक मुसहरी है, वार्ड नंबर 30 में भूपतिपुर, जहां आज भी आपका 20 साल का सरकार है और 25 साल से आपका विधायक रहा है, 5 साल ही छोड़ के, जो कि कुछ टाइम मेरे पास भी वो विधायक रहा है मेरे दल से भी। आज तक उसका दिन दशा नहीं सुधरा, आज भी वो वही झोपड़ी में रहता है। कैसा आपका घर बना, आवास बना, किसको बन गया? भोला यादव का बन गया कि गोपाल रविदास का बन गया कि कौशल खान और किशोर ठाकुर के बन गया? दूसरा चीज कि भूपतिपुर मोड़ से नंदलाल छाबा तक जो सर्विस लेन है उसका स्थिति काफी जर्जर है। आज के तो दिन छोड़ दीजिए, चैत बैसाख में भी भर ठगना पानी रहता है, व्यापार जाम रहता है, वहां लाखों की आबादी, बहुत तरह के स्कूल हैं दर्जनों की संख्या में, और उस पर बस जाता है, आवागमन में दिन भर लड़कन जैसे कि जाम में रहता है। उसके लिए आपके सरकार ने क्या किया? ये क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वर्तमान विधायक जी का ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं। नहीं सुनिए, पहले सुनिए, आप सुनिए, खाली बोलिए मत। आप वहां जो एम्स बना है, विधायक जी का कलम चलाना है कि हमारे क्षेत्र में ये क्या नहीं बना, ये लिख के दिए, मांग किए, विधायक जी मांग किए सरकार से। सुनिए, आपके मांग करने से नहीं मिलता है, विधायक को विधानसभा में क्वेश्चन करना पड़ता है कि एक काम कीजिए। आपका विधायक जी क्वेश्चन किए, जो सवाल सरकार पूरा किया, ये भी क्वेश्चन करेंगे, सरकार वही पूरा करेगा। नाम क्या है सवाल? नाम है संजीव यादव, बजरंग दल के संगठन मंत्री है फुलवारी नगर के। सवाल है गोपाल रविदास जी से पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि विकास पुरुष है, फुलवारी में 24 जो 28 वार्ड है, एक वार्ड में शिलान्यास दिखा दे, क्या कहिएगा सर? जवाब दे दीजिए सर। आप जाके देखिए, चुनौती कुआं से ईसापुर तक हमने शिलान्यास कर दिया और अभी रोड बनने वाला है। हमने 9 नंबर में शिलान्यास किया, रोड बनने वाला है। राय चौक पर
हाईलाइट बन गया, खनका मोड़ पर बन गया, अपार्टमेंट के पास बन गया, करबला मोड़ पर बन गया। जाके देखिए, आपका घर इंजोरा कर दिया संजीत जी, अंधेरा था इंजोरा कर दिया गोपाल रविदास ने। रवि कुमार, जो जनसुराज का विजन क्या है, मिशन क्या है, अगर आप जीतते हैं तो सबसे प्रमुख कौन सा वो 5 काम रहेगा जो अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनता के लिए? 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिनाएंगे। 5 पॉइंट मैं गिनाऊंगा संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमारा जो वादा है सभी आम जनता से, जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। पहला, 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए के हम लोग परिवार लाभ कार्ड एक बना रहे हैं, उसके माध्यम से इन 5 बातों को कर रहे हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। 15 साल तक के बच्चे के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था है। जो बेरोजगार युवा है 12 से 15 हजार की नौकरी है। तीसरा, ऐसी महिलाएं जो सक्षम है लेकिन आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उनके लिए 5 लाख रुपए तक की लोन की व्यवस्था है, लेकिन साधारण ब्याज दर पे। और विकलांग और बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए 2000 रुपए की व्यवस्था है। क्या सर? अच्छा, संभवतः आप लगता है कि एनडीए से संबंधित है, तो मैं बता दूं, यहां तो जीतने के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक नहीं मिला है। यहाँ तो लोग जीतने के बाद भी नहीं कर पा रहे। एम्स की हालत आप देख लीजिए। एम्स के बाहर यदि आप जाएंगे, एक बल्मी का एरिया, दोनों साइड में पानी भरा रहता। बताइए, एम्स है हमारे बिहार का इतना नाम, लेकिन वहां जाएंगे तो कचरा खाना, वहां से बदबू आपको। सरकार ये रही, उनकी दोषारोपण नहीं कीजिए, विरोध के लिए राजनीति मत कीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जनता का भला हो। आप लोग हम लोग को खींचिए, उस तरह का ये कीजिए, ना कि पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के सदस्य होकर के आप बात करेंगे तो नुकसान संभव तो आपका ही होगा। आप ही अंधेरे में रहेंगे, आप ही नाला में रहेंगे, आप ही कचरे में रहेंगे। हाँ, जहां तक हमारे एक मित्र सत्यम जी ने उठाया था, तो सर माफी चाहूंगा लेकिन वो बात सत्य है। वो मैं एरिया आपको बता दे रहा हूं, जानीपुर नहर पर जो मुसहरी है वहां पे नल की व्यवस्था नहीं। काम तो हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन वो नीतीश सरकार में भी हुआ है। अगर आपको मौका मिलेगा तो 5 काम क्या करेंगे ये बताइए। वो 5 काम जो मैंने गिनाया, 1000 रुपए की व्यवस्था, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए 2000 रुपए का पेंशन, जो बेरोजगार युवा है उनको 12 से 15 हजार की नौकरी, जो सक्षम महिलाएं नहीं है उनको 5 लाख रुपए तक का लोन साधारण ब्याज दर पे, और जो किसान जो नकदी फसल उपजाते हैं और उनको मजदूरों की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उनको 2500 रुपए मजदूरों को देकर के, जो मनरेगा में स्टार्ट हुआ लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनसे दोनों का काम हो जाएगा। एक तो मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी मनरेगा के तहत जो बैठे हुए खाली, और दूसरा के किसानों को बिना पैसा का जो मजदूर मिल जाएगा। ये 5 काम है, 5 काम को याद रखिएगा। जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। और एक चीज और, हम लोग नहीं भैया आएगा। अब मुझे पता है कि आप अंदर से जनसुराज से मिले हुए, आपको वोट देना है, आप मिले हुए हैं सर। वो छोड़िए, हम यहाँ पे बोल दिए, माफी चाहूंगा, लेकिन आप मिले हुए हैं, हमसे मिले हुए हैं, हमसे डेली मिलते हैं। वो हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। और जो ये 5 काम हो जाएगा। और हम लोग याद रखिएगा, किस्त अभी जारी हुआ है, शुरू हुआ है, किस्त बाकी नहीं हुआ, याद रखेंगे। वो पक्ष हो जो विपक्ष हो, विपक्ष का काम हमने बहुत ही सबलता से, बहुत ही सही तरीके से दिया है। अब तक जो शासन सत्ता है वो अब तक जवाब नहीं दे पाई है। मैं चाहूंगा कि माननीय महोदय चर्चा करें कि आप लोग कार्रवाई कब करेंगे, या वो जिन पे हम लोगों ने लांछन लगाया है वो मीडिया के समक्ष आके वो कब अपनी बातों को बयां करेंगे कि हाँ भाई ये गलत है तो आओ सामने, या फिर छुपे क्यों, या पार्टी उनको बचा क्यों रहे, चाहे वो जदयू के हो या बीजेपी के हो, किसी के भी हो। किस्त अभी याद रखिएगा, किस्त अभी बाकी है। चौथा 5वां किस्त हम लोगों के अभी रिजर्व में अभी जारी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच है अशोक कुमार राम जी, जो आपको अगर मौका मिलता है, इस विधानसभा की जनता अगर आप पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, और आपको मौका मिलता है, तो कौन सा 5 काम रहेगा जो प्रमुखता के साथ अपने विधानसभा में करेंगे? एनडीए का पार्ट हूं और फुलवारी में विधानसभा कैंडिडेट अभी तय नहीं हुई है। जिस दिन तय होगी, 5 मिलकर तय करेगा। मैं 5 बातों को मैं गिनाना चाहता हूं। उसके पहले बड़े भाई गोपाल जी ने बहुत सारे बातों को रखा है, अरुण जी ने बहुत जवाब देने का प्रयास किया है। ये तो सत्यता है कि आपने जो ने
जो भी आपने डिमांड नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा है, फुलवारी के विकास में, फुलवारी के जनता के हित में उन्होंने एक मिनट लेट ना करते हुए आपको देने का काम किया, इसलिए दिल से धन्यवाद उनको देना चाहिए। ये बहुत धन्यवाद ये भी देते होंगे कि मैं जो भी बात प्रस्ताव कर रहा हूं, और नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश सरकार की वो सरकार नहीं है कि आज बोल रही है अब 5 साल के बाद बोलती है। सुबह में नीतीश सरकार घोषणा करती है, शाम में इंप्लीमेंट करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। सरकार केवल विशेष राज्य का दर्जा। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं जनसुराज वाला भाई साहब से, बड़ी लंबी हाँक रहे थे, अभी किस तरह जारी होगा? सुन लीजिए, आपने बीच में टोका है तो इसलिए मैंने आपका जवाब देना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी के जयंती के दिन पूरे देश में शराब बंद होती है, लेकिन इनकी पार्टी सबसे पहले लॉन्च करती है और महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने बोलती है कि अगर सरकार बनी तो सबसे पहले दारू खुलवाने का काम करे। ये इनकी कथनी और करनी है, क्योंकि अभी दारू तो पूरी तरीके से ये इनकी कथनी और करनी है। अभी दारू कैसे देशभक्त है ये बोल रहे हैं, अभी ये देशभक्त है, अभी दारू पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। समझ लीजिए, आपकी पार्टी के एजेंडा को बिहार की जनता समझ चुकी है। मित्रों, बिहार में फुलवारी विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो माननीय नेता यहाँ बैठे हुए, कार्यकर्ता बैठे हुए, ये एनडीए सरकार पे पूरे विश्वास है और जानती है कि अगर हमारा डिमांड को पूरा करेगा तो वो करेगा एनडीए सरकार ही। चाहे स्वास्थ्य की लाभ लेने की बात हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाने के काम किया है। बड़े भाई कौशल भाई साहब, आप अगर रिटायर हो गए हैं तो आपके भी बाल बच्चा को इलाज कराने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने आपके ठेका ले चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं अपने 5 बातों पर कहना चाह रहा हूं, और हर घर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10,000 की शुरुआत किया है। कोई घर के महिलाएं जैसे कि आप किसी हस्बैंड के मोहताज नहीं होगी, सब हाथ लंबी होगी और सब सुसज्जित होगी। 5 बातों कहना चाहता हूं। बड़े भाई गोपाल जी कह रहा हूं, मैं 5 बातें कहना चाहता हूं। एनडीए में अगर हम लोग किन्हीं को, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी को दल के मिले, या रामविलास जी के, चिराग पासवान जी को मिले, या मांझी जी के मिले, या बीजेपी के मिले, या जदयू के कैंडिडेट को अगर मिले, तो सबसे पहले जो छूटा हुआ है फुलवारी के, चूंकि फुलवारी सूफी संतियों का ये धरती रहा है, ये हम सबों का कर्तव्य है कि इसको सुसज्जित कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले जो डिमांड है कि एक बढ़िया या आईटी कॉलेज भी खुलेगी। और जो मैं चाहूंगा संक्षिप्त में, अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी को मौका मिलता है, तो कौन सा काम करेंगे? जो 5 काम गिना दीजिए सर। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब महागठबंधन है। हमारे महागठबंधन के जो घटक दल के जो साथी हैं, अगर हमारी सरकार, अगर मगर नहीं, हमारी सरकार बननी तय है। बिहार के तमाम लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसलिए देखना चाहता है मित्रों कि अभी देश के सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी निहिर हालत आप लोग जान रहे हैं। भाई अरुण जी, आप जान रहे हैं, लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हालत मानसिक रूप से। 5 काम गिनाए सर। 5 काम गिनाते हैं। मैं मेरी जनता के लिए क्या करेंगे वो गिनाए सर। जनता के लिए जब हम सरकार में थे, ये जो देख रहे इमारत, हॉस्पिटल, ये सारा, सुनिए ऐसे मत कहिए, जो भी बना है ये, अरे भाई सुनिए तो, अरे हॉस्पिटल की बात करे, अरे हॉस्पिटल की बात कहा, सुनिए, हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले जहां हमारी सामुदायिक भवन की जरूरत थी, हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जरूरत की चीज है रोजगार। हम रोजगार देने में अव्वल हैं, अव्वल रहेंगे। नंबर 1, हम अपने तमाम नौजवानों को रोजगार देना हम चाहते हैं। गठबंधन की सरकार में माँ बहन जो हमारी है, उसको हम 2500 रुपया हम उनके खाता में इसलिए देना चाहते हैं,
इसलिए देना चाहते हैं कि वह बेचारी बेबस रहती है, लाचार रहती है। उनके यहाँ जो लोग आते हैं, उनके परिजन बड़ा दूसरे से मांगने की प्रक्रिया में रहती है, तो हम उसको 2500 रुपया देना चाहते हैं। तीसरा काम है कि जो वृद्धा लोग हो गए, थक गए, हार गए, उपेक्षित हैं, हम उनको 1500 रुपया देंगे, 1500 रुपया देंगे। और सुनिए, और बोल रहे हैं, सुनिए, और ये सब और सुनिए, अरे नहीं, अरे वाह 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 वाह, बोलने अरे जनता सिखा रहा है, जनता सिखा रहे हैं, जनता सिखा रहा है बोलने के लिए। जियो जियो मेरे जनता। और सुनिए, 5 काम में 4 काम गिनाया है, और एक काम जो सबसे मजबूत काम है, हम अपने लोगों को अपमान सहना नहीं चाहते। कल या परसों की दरभंगा की घटना है। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, जो लगातार वर्षों से देश के नेता है, एक नाजायज शब्द का इस्तेमाल किया है। मित्रों, ये बड़ी गंभीर सवाल है। एनडीए के साथी ये बात को समझें। कभी भी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की दयनीय हालत पर भी चचा कह करके संबोधन करने का काम करते हैं, लेकिन एक ससुरा शब्द कैसे आ गया? ये पूरे बिहार के दलित अकलियत के लोग इस बात से बहुत मतमाहिर है, बहुत तकलीफ है, और यह प्रमाणित करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब अनबैलेंस है, और इनसे सरकार नहीं चलेगी। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमारे तेजस्वी को आगे करके, अगर ये आगे नहीं करते हैं तो प्रदेश के तमाम लोग मिलकर के इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच हैं बीजेपी से पक्ष रखेंगे देवेंद्र प्रसाद जी। मैं चाहूंगा 2 मिनट में सर, संक्षिप्त में, अगर आपको मौका मिलेगा, फिर अगला बार अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है इस बार। सबसे अगर देखा जाए तो सबसे कम समय मैं लिया था, सबसे, फिर भी समय कम लूंगा, मैं फालतू बातें नहीं करता। बिल्कुल सर जी। अभी हमारे बीच जितने विधायक जी गिनाए कि हमने वो किया, हमारा एनडीए सरकार का देन है, हमारे बिहार सरकार का देन है कि इनकी मांग को पूरा करते हुए फुलवारी को विकास करके दिखाया। पहला। दूसरा बात, एनडीए झूठा वादा नहीं करता, वो करके दिखलाता है, और वो किया। बोले दीजिए, वो किया। देख लीजिए, यही राजद के लोग का यही है काम, बोलने नहीं देगा। राजद का यही काम है, बोलने नहीं देगा। इसलिए मैं आवाज देकर कहता हूं कि एनडीए करके दिखाता है। पहला काम वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करके दिखाया। दूसरा काम 125 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाया। हमारे नेता ने तय किया, करके दिखाया। सुन लिया। आज महिला को जो लाचार बोल रहे हैं ना, हमारा इंडिया सरकार 35% आरक्षण दे के दिखाया। एनडीए करके दिखाता है। बहुत धन्यवाद सर, करके दिखाता है। 5 बात अभी और है। पहला मेरा सरकार बनेगा तो पहला शांति व्यवस्था और सुरक्षा कायम रहेगी। अगला ठीक है। अब पहला। दूसरा पूरे बिहार में विकास करके दिखाएगा। चले सर, फुलवारी में विकास की नदियां बहा कर रहेगा। चौथा आज जो चिल्ला रहे हैं ना, सबका बोलती बंद करके मेरा देश अच्छा से, सुरक्षा से, सुशासन से कायम रहे।
पांचवा मेरे दोस्त, देश को बचाना है, देश को बचाना है तो भाजपा को लाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अरुण कुमार माझी जी है, जो अगर आपको मौका मिलता है सर तो 5 काम क्या रहेगा जो करेंगे, संक्षिप्त में सर, संक्षिप्त में। हमारा 5 काम का देखिए, हमारा लगातार दुनिया का काम दिखाने के लिए पूरा नीतीश कुमार के सरकार, एनडीए के सरकार 5 काम नहीं हजारों काम इतना गिना सकता है। 5 काम क्या कह रहे हैं? ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, फिर मौका मिलेगा, कुछ हुआ गया होगा। बिजली देखिए, ये बिजली बढ़ रहा है, ये हमारा ही काम है। बिजली आता था, अगर कुछ रह गया होगा फिर मौका मिलेगा तो कौन सा 5 काम है जो करेंगे के साथ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि बिहार में जो भी उद्योग लगाना चाहेगा, कोई भी बड़ा उद्योगपति है आना चाहेगा, उसको फ्री में जमीन बिहार सरकार देगा, फ्री में जमीन दिया जाएगा, फ्री में जमीन दिया जाएगा, उद्योग लगाएगा, रोजगार मिलेगा। इसलिए दूसरी चीज कि न यहाँ कभी दंगा फसाद हुआ है, सरकार हमारा रहेगा तो कभी यहाँ दंगा फसाद कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। इसलिए तीसरा बात बता दे रहे हैं कि जो भी काम विकास का बचा हुआ फुलवारी में, अगर हमारा सरकार बनता है उस सब काम को पूरा किया जाएगा। जो भी काम बचा हुआ है उस सब काम सरकार पूरा करेगा। यही अपना कह के अपना बात को समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको मौका फिर मिलेगा, जनता आप पे विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, अगर दोबारा मौका फिर मिलता है तो कौन सा 5 काम रह गया है सर को प्रमुखता के साथ करेंगे? सबसे पहला, सुना, शांति बनाए रखिए, शांति बनाइए। सबसे पहला बात है कि हमारी महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 काम होगा। 1 नंबर पर रोजगार दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा और माई बहन योजना में 2500 महिलाओं को और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और जितने झोपड़पट्टियां हैं जिसको सरकार करके अवैध है, सबको पर्चा दिला करके उनको बसाया जाएगा, पक्का मकान बनाया जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।